भाई अभी तक फ़िलहाल जो गर्मी के अंदर जो पेशेंट आ रहे हैं वो वोमिटिंग और हेडेक के ज़्यादा आ रहे हैं, वोमिटिंग डायरिया वोमिटिंग करके आ रहे हैं, लेकिन वो मैनेजेबल सिचुएशन में है। बिल्कुल, तो ओपीडी हमारी अपने इस टाइम 700-800 के आसपास चल रही है। कुछ गर्मी ज़्यादा होने से कुछ पेशेंट हेडेक है, वोमिटिंग है, सिर दर्द के पेशेंट बढ़े हैं थोड़े से, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ है। ओआरएस का घोल 1 लीटर पानी में घोलो उसको, और जो जैसे कोई बच्चा डायरिया ओरल ले रहा है तो उसको थोड़ा थोड़ा सिप करके उसको देते रहो। डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जहाँ पानी का कलेक्शन होता है वहाँ पे जला हुआ तेल वगैरह डलवाते हैं वो लोग। इसके अलावा जो पानी गरक इकट्ठा हो रहा है साफ पानी, उनको साफ करवाते हैं। एक ड्राई डे मनाते हैं, संडे को ड्राई डे के रूप में जो भी घर में कुछ तरह अनावश्यक पानी का कलेक्शन है उनको साफ करवाते हैं। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हो झिलकू झुंझुनू। फिलहाल मेरी मौजूदगी है गुड़ागोड़ जी सीएससी के अंदर। मोहनलाल जी शुक्रिया अपने साथ मौजूद हैं। देखो मौसम के अंदर काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, भयंकर गर्मी पड़ रही है, लू पड़ रही है और लू की चपेट में आने से काफ़ी लोग बीमार भी हो रहे हैं। कौन कौन सी बीमारी टाइम इफेक्टिव हुई, और सबसे बड़ी बात है कि भाई बीमार होने के बाद में आपने हॉस्पिटल तक को सफ़र तय करना पड़े, तो कई ऐसी बीमारियों को इलाज आप घरा कर लिया कि बचाव का घरेलू उपाय हो सके हैं। भी बारे में आप चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो शेयर करना है, हर एक घर का तक पहुंचा देना, हर एक लोग तक पहुंचा देना, ताकि जो भी इस टाइम चपेट में हुए लू वगैरह के वह आपको बचाव कर सकें और आखिरी तक बने रहना है। डॉक्टर साहब राम राम। हाँ जी, मैं डॉक्टर मोहनलाल सोंकरिया, सीएससी इंचार्ज गुड़ागोड़ जी। सर बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? डॉक्टर साहब एक चीज़ बताओ, इस टाइम पहले तो ओपीडी कती की है, क्योंकि गर्मी तो चालू होगी बैंक। बिल्कुल, तो ओपीडी हमारी अपने इस टाइम 700-800 के आसपास चल रही है। कुछ गर्मी ज़्यादा होने से कुछ पेशेंट हेडेक है, वोमिटिंग है, सिर दर्द के पेशेंट बढ़े हैं थोड़े से, लेकिन 600-700-800 के आसपास ओपीडी जा रही है। अच्छा, मोटा रूप से अभी कौन सी बीमारी मतलब आने वाली, मूल रूप से कौन सी थान फेस नहीं पड़ेगी? भाई अभी तक फ़िलहाल जो गर्मी के अंदर जो पेशेंट आ रहे हैं वो वोमिटिंग और हेडेक के ज़्यादा आ रहे हैं, वोमिटिंग डायरिया वोमिटिंग करके आ रहे हैं, लेकिन वो मैनेजेबल सिचुएशन में है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने अस्पताल में माकूल व्यवस्था है, सारे वार्ड में एसी लगा रखे हैं, अलग से लू ताप घात वार्ड बना रखा है। अगर कोई पेशेंट हाइपरथर्मिया जिसको बोलते हैं, हाइपर पायरेक्सिया, लू ताप घात जिसको बोलते हैं ना, हीट स्ट्रोक, इस तरह का पेशेंट अगर आता है, सिर दर्द चक्कर करके बेहोशी की हालत में आता है, तो उस पेशेंट के लिए अपने पास माकूल व्यवस्था है और किसी तरह की समस्या की बात नहीं है। और ऐसे पेशेंटों के लिए मेरा कहना ये है कि जो पेशेंट धूप में निकले नहीं, मतलब ज़्यादातर पेशेंट को ये सलाह दी जाती है, आम जनता को भी सलाह दी जा रही है कि मॉर्निंग टाइम में ठंड में काम करें, एक इवनिंग में काम करें। तो जो गर्मी का जो मेन टाइम है ना, 1 बजे से लेकर 5 बजे, उस टाइम बाहर नहीं निकलें, और निकलना हो इमरजेंसी में तो अपने कपड़े वगैरह पहन करके सर को ढक करके फिर चलें। रास्ते में रुके आराम करें। ठंड में हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेट यानी पानी की कमी होना बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहता है इसके अंदर। पानी बराबर पीते रहें। पानी की कमी कैसी पूर्ति करें? मन लागे देखो कई बार हॉस्पिटल से भी दिया जाए ओआरएस का घोल वगैरह, भाई लोग अवॉइड करते हैं, विशेषकर महिला स्वाद के चक्कर में। तो बन के कहना चाहोगे? नहीं, ओआरएस बहुत ही लाइफ सेविंग दवा है, मतलब इसको ये बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। ओआरएस का घोल 1 लीटर पानी में घोलो उसको, और जो जैसे कोई बच्चा डायरिया ओरल ले रहा है तो उसको थोड़ा थोड़ा सिप करके उसको देते रहो। ओआरएस का घोल बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चीज़ होगी भाई, हॉस्पिटल आने के बाद भी इलाज भी लगो और ऐसा घोल भी देंगे, दवाएं भी देंगे और ड्रिप वगैरह भी चढ़ा देगा, लेकिन हॉस्पिटल तक ही ना आना पड़े। घना कौन सा जुगाड़ है कि तैयार करें? ऐसे व्यवस्था के लिए तो आम जनता से मेरी यही अपील है कि जो गर्मी का जो मेन सीजन चल रहा है, लू ताप घात का जो हीट वेव का जो समय चल रहा है, उस वक्त दिन में काम करें, मॉर्निंग टाइम में ठंड के अंदर काम करें, और धूप का जो समय है वो अवॉइड करें, बाहर निकलना धूप से बचे। हाँ, बीच बीच में ओरल जैसे जूस है, नींबू पानी है, नारियल पानी है, पानी वगैरह पीते रहें, मतलब यही इसके लिए बेस्ट थेरेपी है। अच्छा डॉक्टर साहब देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ, देखो मैं भी अभी चाल के आया हूँ, सर दर्द हो रही है धूप में चल, तो भाई को क्या वजह? टेम्परेचर, हाइपर पारिक्सिया बोलते हैं ना इसका। अगर आप धूप में निकलेंगे तो आपका शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ाएगा, आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा, शरीर से पानी निकल जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा स्किन के थ्रू। तो ऐसे कंडीशन में हाइड्रेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो हाइड्रेशन को ठीक करने के लिए आपको सिप्स ऑफ वाटर, नींबू पानी ले लिया, छाछ ले लिया, दही ले लिया, नारियल पानी पी लिया, इस तरह का ड्रिंक लेते रहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी देखो मौसम चेंज होगा और मौसम के बाद बरसात आओगी और मच्छर भी फैलेगा, जिस टाइम डेंगू मलेरिया फैलेगा, तो बस कैसे बचा? उनसे बचाव के लिए तो सरकार भी बहुत ही अलर्ट मोड पे है, और सरकार इसके लिए सर्वे करा रही है घर घर जा करके। जो एएनएम आशा सहयोगिनी जो बहनें हैं वो जाके घर घर जाके विजिट करती हैं। जैसे
डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जहाँ पानी का कलेक्शन होता है वहाँ पे जला हुआ तेल वगैरह डलवाते हैं वो लोग। इसके अलावा जो पानी का इकट्ठा हो रहा है साफ पानी उनको साफ करवाते हैं। एक ड्राई डे मनाते हैं, संडे को ड्राई डे के रूप में जो भी घर में कुछ तरह अनावश्यक पानी का कलेक्शन है उनको साफ करवाते हैं। यह है ना बहन जी सर्वे ऑलरेडी कर रही है ताकि मौसम का आने वाला जो समय है मलेरिया डेंगू से बचा जा सके। बिल्कुल, देखो काफ़ी शानदार जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी है कि भाई अगर ते घर चीज़ों को ध्यान रखोगा क्योंकि काम पर निकलवा लो, काम पर तो निकलना पड़ेगा, लेकिन अवॉइड करो कि भाई धूप के अंदर फिर धूप का संपर्क में नहीं हो, सुबह या शाम काम करो। अगर फिर भी थान निकलना पड़ रहा है मजबूरी बस, तो पूरे शरीर में कवर करो, पानी को इस्तेमाल ज़्यादा करो, लिक्विड के रूप में नींबू पानी, जूस वगैरह जो है वह प्रॉपर लेता रहो, और पानी की बोतल तो हमेशा साथ में रखो क्योंकि ये टाइम हाइड्रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में ही आगे आबादी टाइम के महीने, बारिश के महीने डेंगू और मलेरिया शहर की जगह बीमारी वह भी आप रोक सका। हाँ, जो घरा पानी भरे है बिन आप खाली करके, बिन आप साफ सफाई रख के भी बीमारियों भी बचो जा सके। बाकी ज़्यादा यदि थाने प्रॉब्लम फेस कर रहे होते तो हॉस्पिटल ज़रूर धाना है, क्योंकि घर कई बार डॉक्टर साहब लोग दबे बैठे रही, मन लगे बीच चीज़ में अवॉइड करनी चाहिए। पेशेंट अगर आते हैं सीजनल डिजीज़ में कोई पेशेंट आता है तो उसको अपना जांच करा के देख लेंगे, सीबीसी करा लेंगे, उसको मलेरिया की जांच करा के देख लेंगे, उसकी प्लेटलेट की क्या चीज़ है वो देख लेंगे। तब उसको टाइमली अस्पताल में संपर्क कर लेना चाहिए और फीवर हो तो सिंपल पैरास्टामोल टेबलेट ले लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है भाई हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में तो अगर आओ तो सब कुछ फ्री है, डॉक्टर साहब भी फ्री, दवाएँ भी फ्री, तो बिल्कुल भी चीज़ को भी थान फ़ायदा जरूर लेना। आपको जरूर जुमलों के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हीट वेव के संदर्भ में हमारी सरकार बहुत गंभीर है। बार बार वीसी मीटिंग हो रही है, इस संदर्भ में हमें बहुत पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है। हीट वेव की पर डे की हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। अपने अस्पताल में हीट वेव के प्रबंधन में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अस्पताल घूम के देख लीजिए, सारे वार्ड में एसी मिलेंगे, पर्चे काउंटर तक एसी मिलेंगे। अस्पताल में 50 से ऊपर एसी लगे हैं, 50 से ऊपर एसी, 55 पूरी सीएससी में। ऐसी संस्था शायद आपको नहीं मिलेगी जिले में या राजस्थान में। 55 एसी लगे हुए हैं अस्पताल में, हर वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम, ओपीडी कक्ष, डीडीसी काउंटर पे एसी लगेगा। इसके अलावा आपको जो पर्ची वितरण काउंटर वहाँ भी एसी लगे हुए हैं। तो आप हमारी माकूल व्यवस्था देख सकते हैं। आपको हीट वेव के सामने संपूर्ण प्रबंध किया गया। बिल्कुल, देखो सरकार भी अलर्ट मोड पर है, तो अब ज़रूरत है तो आपने जागरूक होने की, तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, लिक्विड लेता रहो ताकि एक ही बीमारी के संपर्क में नहीं आओ। बाकी कुछ और भी थारा सवाल रह रहे हैं तो मैं कमेंट माध्यम से थे पूछ सको, और फिर मिलो नई अपडेट के साथ। तब तक जुड़ा रहो, बना रहो। राम राम। झलको